हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट एसएसटी टेस्ट सीरीज के बारे में। यानी जो एसएसटी का एग्जाम होने वाला है रीट प्री, उसका हम टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये 15 नंबर की टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो अगर आपने अन्य वीडियो नहीं देखे तो वो भी जरूर देखिए। देखिए, पहला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? किस अनुच्छेद के तहत एक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 215 के तहत। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा से संबंधित है। ग्राम सभा से कौन संबंधित है? ग्राम पंचायत का प्रत्येक नागरिक नहीं, ग्राम पंचायत के बुजुर्ग सदस्य नहीं, ग्राम पंचायत के का वयस्क मतदाता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी ग्राम सभा संबंधित है तो ग्राम पंचायत का वयस्क मतदाता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो जन्मदाता है ये माना जाता है मार्ले मिंटो को। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक मार्ले मिंटो को जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए होता है, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए होता है एक मतदान दल, नहीं एक रिटर्न ऑफिसर। हाँ, यही सही होगा। यानी प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक रिटर्न ऑफिसर होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा? यानी ये कौन से अनुच्छेद में है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और 2 संघों से मिलकर होगा, यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो ये है अनुच्छेद 79। यानी 79 के तहत संसद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए या फिर असत्य कथन की पहचान करें। तो देखिए, असत्य कथन कौन सा है? मूल संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निश्चित की गई, ये भी सही है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे, लेकिन अब ये जो है ये अब मनोनीत नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 333 और 331 है जो निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित असत्य कथन की पहचान करें। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित असत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, लोकसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, नहीं लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसमें यही असत्य है। लोकसभा सांसदों का निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये सही है। भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है, ये भी सही है। लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र एकल संसदीय रखे गए हैं, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसमें सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में कितनी राशि की शिकायत दर्ज करा सकता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में कितनी राशि की शिकायत दर्ज, कितनी राशि तक की है जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो यहाँ पे सही होगा 1 करोड़ से अधिक की राशि। यानी 1 करोड़ से अधिक की राशि का कोई भी मामला है तो उसे राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के तहत शिकायत दर्ज करानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, पूरे देश में प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? पूरे देश में प्रथम संविधान दिवस, तो प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को। संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। इससे पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, किसी कारणवश नगर निगम के महापौर का पद रिक्त होने की दिशा में पुनः निर्वाचित महापौर का कार्यकाल होता है। यानी नगर निगम के महापौर का अगर पद रिक्त हो जाता है तो
पुनः जो निर्वाचन या पुनः जो चुनाव होंगे वो उस महापौर का कार्यकाल क्या होगा, तो उस महापौर का जो कार्यकाल होगा वो शेष अवधि के लिए होगा, यानी बाकी जो समय बचा है उस समय के लिए उसका चुनाव होगा। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है ये जुलाई 1994 में की गई। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में की गई। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर रेट भर्ती का परीक्षा दे रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। यानी जो पीठासीन अधिकारी होता है जो सरपंच को शपथ दिलाता है उसकी नियुक्ति है जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में सरकार के पदाधिकारी को कहते हैं। ग्राम पंचायत में जो सरकारी पदाधिकारी होता है उसे ग्राम सेवक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असुमेलित है, यानी असुमेलित का चयन करना है, तो इसमें असुमेलित कौन सा होगा? देखिए कपास के एक तरफ फसल दे रखी है और दूसरी तरफ मिट्टी दे रखी है। कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होगी वो काली मिट्टी होगी, ये सही है। अलसी के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट होगी, ये भी सही है। बाजरा के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है बुल्लू, ये भी सही है। सोयाबीन के लिए भूरी मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है, तो इसमें जो ये इसमें असुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कौन सी खरीफ की फसलें हैं? यानी इनमें से है जो खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? देखिए कपास, मूंगफली और चावल। कपास, मूंगफली और चावल ये तो खरीफ की फसल है, लेकिन जो गेहूं है ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? यानी जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार देखें तो भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो कितनी है? तो ये है 17.64%। 17.64% भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, नौगम्य राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 जोड़ता है। नौगम्य राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 किसको जोड़ता है? तो ये काकीनाडा को भरकानन से जोड़ता है। काकीनाडा को भरकानन से जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्न में से यानी सत्य कथन है, यानी इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये बिल्कुल सत्य है। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम 32,14 तथा उत्तर से दक्षिण 29,33 है। यानी जो भारत का उत्तर पूर्वी जो पूर्व पश्चिमी विस्तार है ये 32,14 नहीं है और उत्तर दक्षिणी विस्तार 29,33 नहीं है, ये उल्टा दे रखा है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये भी है जो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है और 3 नंबर सही है, तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित है? असुमेलित है, यानी असुमेलित कथन का चयन करना है। गिर एशियाई गिर जो अभ्यारण्य है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घना पक्षी विहार साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो असम में है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। दच्चीग्राम हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेगुड़ या रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को अन्य रेगुड़ या रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मावट कौन सी फसल के लिए सबसे लाभदायक है? मावट
ये शीत ऋतु में होने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा है और ये रबी या फिर कह सकते हैं गेहूं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रबी की फसलों की समूह की पहचान कीजिए। रबी की फसलों के लिए पहचान करने तो देखिए चावल रबी की नहीं है, गेहूं चना जौ सरसों यही सही होगा। 2 नंबर गेहूं चना जौ सरसों ये रबी की फसलें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। पृथ्वी का वह समतल भाग जहां जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है, पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है, तो ये जीव मंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है वह जीव मंडल कहलाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के का चक्कर लगाते हैं, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं, तो ये दीर्घवृत्ताकार आकार में फैले हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, दो अक्षांशों के मध्य स्थित विशेष परिस्थितियों वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश। ये तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश, ये 1 डिग्री अक्षांश। इन दोनों मध्य का जो भूभाग है ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये कटिबंध के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए सही सुमेलित करने वाले में जो नेजा नृत्य है, ये नेजा नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। एडोनी एडोनी कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। तेरेताली कांबड़ जनजाति का नृत्य है और वालर ग्रास्य जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किसे उपरमाल के किसानों की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था, यानी महात्मा गांधी जी ने उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया किसे भेजा था, तो ये महादेव देसाई को भेजा था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, राजपूताना मध्य भारत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये दिल्ली में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।